कि विजय चौधरी हों या पूंजा पार्टी के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी आक्रोश है। ये अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जेडीयू के जो वर्कर्स हैं, जो माने जो हार्ड को बड़ी इनके खिलाफ नाराजगी है। अगर कहीं अकेला उकेला में बेटा जी हैं तो समझे कि नकबोल फोड़ दिया। वो हटाना चाहते हैं, वो तो जल्दी चाहते थे कि सब चटमंगनी पट ब्याह हो जाए, देर मत होके। बाकी देख लिया, ये तो नीतीश कुमार की बुद्धि का कमाल है। समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन इसी दिन रखा गया, कार्यक्रम भी रखा गया सम्राट अशोक वाला, कुशवाहा समाज के माने जाते हैं। तो ये संकेत देने का प्रयास है क्या? मैंने क्या संकेत देंगे कि हमराबाद कुशवाहा प्लान वो लोग बना रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है कि तेजस्वी यादव का बिहार दौरे का एक प्लान बढ़िया से बन रहा है। एडवाइस दे रहा है उनको, जो भी एडवाइज़र हो ऐसा कह रहा है, करा रहा है, ये प्रशंसनीय है। कौन है एडवाइजर्स? अभी निशान का सबसे मेन एडवाइजर कौन लग रहा है आपको? कौन? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 100% है कि वो आ रहे हैं टीम में। हाँ, टीम निशांत में। हाँ, टेस्टेड आदमी हो। कभी नीतीश कुमार को गच्चा नहीं दिए है, ना सोच भी सकते। गैस की किल्लत, तेल का दाम बढ़ रहा है, और अब सुन रहे हैं कि बिजली बिल को लेकर के अभी बिहार में तो सुने कि 5 बजे शाम से 9 बजे तक के लिए 20% बढ़ा दिया जाएगा, सुबह में 20% घटा दिया जाएगा रेट। तो लग नहीं रहा है कि जो युद्ध हो रहा है उससे एक बड़ी क्राइसिस की ओर भारत बढ़ रहा है? एकदम बढ़ रहा है। किसान जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब से वो आए हैं पॉलिटिक्स में, सीनियर से जाकर के मिलना, पार्टी के नेताओं से बैठ करके बात करना, अन्य जो नेता पुत्र हैं बिहार में, उनसे आप कितना डिफरेंट देखते हैं? या सही कर रहे हैं या कुछ और करना चाहिए था? नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार की सभाओं में नारे लग रहे हैं कि कहां जा रहे हैं नीतीश जी, मत जाइए बिहार छोड़ करके। एक सहानुभूति की लहर सी बनी हुई है नीतीश कुमार के लिए बिहार में। क्या ये जानबूझ करके बनवाया गया है? क्या प्लान किया गया था? इस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही है। बात निशांत कुमार की भी करेंगे, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स करने की जो स्टाइल है उसकी चर्चा बहुत है। अन्य जो नेता पुत्र हैं उनसे भी तुलना करेंगे कि उनसे कितना अलग है। और बात जो है करेंगे तेजस्वी यादव की भी, जो अब बहुत दिन के बाद एक्टिव हुए हैं, तो उनका जो एक्टिवनेस है वो क्या असर डालेगा बिहार की पॉलिटिक्स पर। सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है निशांत से ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में इन दिनों है, वो जगह जगह जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। निशांत जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब से वो आए हैं पॉलिटिक्स में, सीनियर से जाकर के मिलना, पार्टी के नेताओं से बैठ करके बात करना, अन्य जो नेता पुत्र हैं बिहार में, उनसे आप कितना डिफरेंट देखते हैं? या सही कर रहे हैं या कुछ और करना चाहिए था? बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो राजनीति समझते हैं, जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वशिष्ठ सिंह से लेकर के भाई सब, वशिष्ठ सिंह से लिए, अरुण कुमार से लिए, ललन सिंह से लिए, आनंद मोहन से लिए, कल विजेंद्र यादव के यहाँ गए, तो लेना ही चाहिए। मतलब वैसे लोगों से ले रहे हैं जो इनको कुछ बता सकते हैं, दे सकते हैं, तो सही ना। क्योंकि राजनीति में जब आए हैं तो आशीर्वाद बड़ा मतलब रखता है ना, और एक मैसेज भी जाता है कि लड़का, इस लड़के में सीखने की अंदर से अर्ज है। क्योंकि कई नेता पुत्रों को देखा जाता है कि अपने सीनियर को पहले साइड करने में लगते हैं। सीनियर को वो तो अहंकार में रहते हैं ना कि हम सब जानते हैं, उसमें नाम लेने की क्या जरूरत है कि हमारा से काबिल ढेर के बाद, तब तो सब जानता नहीं, माई के पेटे में सीख ले बनी। तो ये हैंग ओवर रहता है उनके ऊपर। लेकिन निशांत जो है शांत भाव से सवाल का भी जवाब दे रहे हैं। विवादित बयान से बचते भी हैं, विवादित बयान से बचते हैं, जा भी रहे हैं लोगों के पास जहाँ ज़रूरत है। एक नेता को जहाँ जहाँ जाना चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया है। जो भी एडवाइस दे रहा है उनको, जो भी एडवाइज़र हो ऐसा कह रहा है, करा रहा है, ये प्रशंसनीय है। कौन है एडवाइजर्स? अभी निशान का सबसे मेन एडवाइजर कौन लग रहा है आपको? कौन होगा? देखो, मैंने कल कार्यक्रम में बताया था कि इनका जो है
अभी थोड़ा सा छिपा आदमी है, उसको थोड़ा सा जो है नहीं बताना चाहते कुछ हैं, इशारा ही कर दीजिए। लेकिन बाकी जो है जो इनकी टीम बनाई जा रही है, टीम में बड़ा ट्रस्टेड आदमी टीम में होगा। हाँ, अभी जितना ये सब घूम रहे हैं वो मत समझ को रहेंगे, हो सकता है एक दो आ जाऊँ उसमें से, लेकिन बहुत ही विश्वासी जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ तन मन धन से एकदम जुड़े हुए हैं, उसमें विजेंद्र यादव हैं, ये लोग टीम बनाएंगे, उसमें मनीष वर्मा हैं, उसमें संजय गांधी हैं, उसमें नीरज कुमार MLC हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, उमेश कुशवाहा हैं। आप 2-4 को नाम छोड़ दिए जिसके लिए कहा जाता है बहुत करीब रहते हैं नीतीश कुमार। अब हम काहे लिए नाम लें, अब सोचते रहे लोग, हमारे पास जो जानकारी है वह ना हम फेंका भैया, जिसके बारे में नहीं है तो काहे है। मतलब आप उसमें नाम तो नहीं जो लिए, लोग मतलब वो घूम रहे हैं नहीं बहुत, तो मैं बता चुका हूँ, उसमें 2-4 लोगों को ठेला गया है किसी के द्वारा कि एक्टिविटी पर अंदर के कुछ बात हमने के बताइए जा निशान की एक्टिविटी पर। हाँ, का बात बोलो जा रही है जा, बताइए जा, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो टीम बनेगी, अभी टीम नहीं बनल, अभी हुले ले ले हो रहल बा, जहाँ जाता तब 20 गो 25 गो 30 गो हो यमन हो गोवन जाता। एकदम नीतीश अंदर से जो है नीतीश के प्रति वफादार, भाई कतनों कहा क्या ये नीतीशी मॉडल है जिस तरह से वो बना करके टीम रखते थे कि ऊपर से नीचे तक एक पकड़ मजबूत करके, वही वाला अपनाने का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल वही आप देख रहे हैं ना। अब नीतीश कुमार के लिए पूरे बिहार भर में जिसे भगवान राम जो न अयोध्या छोड़ के जाते रहो वो तरह से समझे कि भावनात्मक तरीके से लोग रोक रहे हैं। सर इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल जो निशान की बात कर रहे थे, आप टीम का बात किए, इन दिनों आपका एक पोस्टो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, दिनेश राय को लेकर के आप पोस्ट किए कि दिनेश का भी नाम चल रहा है आने के लिए टीम में, क्या है वो बड़ा चर्चा है, तो हम सोचे पूछ ही लेना। नहीं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 100% है कि आ रहे हैं टीम में। हाँ, टेस्टेड निशांत में। हाँ, टेस्टेड आदमी हूँ, कभी नीतीश कुमार को गच्चा नहीं दिए है, ना सोच भी सकते हैं। दिनेश राय, हमारे भी उनसे डिफरेंसेस रहे हैं, मैंने कई उन पर पोस्ट किया था। कोई रुकावट नहीं है उनके आने में? क्या कौन रोकेगा उनको, जब नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। टिकट तो चाहिए रहे थे, अब वो टिकट जब चुनाव होगा उस समय देखा जाएगा। अभी तो है नीतीश के पुत्र निशांत को बढ़िया से प्राण प्रतिष्ठा कराना, स्थापित कराना, तो उसमें वो सहायक होंगे, क्योंकि वो नीतीश कुमार उन पर विश्वास, अब चूंकि चुनाव लड़े के मन कर गए, तब उसमें वो सक्सेस नहीं कि इसलिए कि जो उस समय टिकट बांटने से बहुत कुछ के नहीं, अभी आप अफसर है और जो वर्कर है तो उसमें बस इसी को दे दिया गया। भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो तुमने सवाल पूछा तो है, उनकी चर्चा जबरदस्त रूप से है, और हमारे पास जो है कि 100% वो आ रहे हैं। अब जो नीतीश जी के विदाई वाला बात आप कर रहे थे, कहे कि बड़ा राम जी के तरह एकदम रो रहा है कि मत अयोध्या छोड़ के जाओ तो मत बिहार छोड़ के जाइए। हाँ, ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो लंबा गैप लिया गया इस्तीफा के मतलब राज्यसभा के लिए नामांकन से लेकर जीत से लेकर के और इस्तीफा के बीच का ये गैप, क्या जानबूझ करके ये गैप लिया गया कि अचानक से हटाएंगे तो माहौल कुछ और हो सकता है, ये सहानुभूति की लहर बनी रहे और इस सहानुभूति का फायदा जो है आने वाले समय में पार्टी को मिले, निशांत को मिले? नहीं, जो मतलब लोग हटाना चाहते हैं वो तो जल्दी चाहते थे कि सब चटमंगनी पट ब्याह हो जाए, देर मत होके। बाकी देख लिया, ये तो नीतीश कुमार की बुद्धि का कमाल है। जब मैंने बूझ के निखन बाज के बूझता दोनों जौन समझ लो, लॉन्ग जितना हम खींचेंगे वो हमारे पुत्र के लिए पॉलिटिकली बड़ा बेनिफिशियल होगा। नहीं तो जैसे राम के साथ पूरा अयोध्या निकल गई रहे, वैसे ही नीतीश के साथ उनका वोट बैंक निकल जाएगी, पूरा निकल जाएगी, जान लीजिए। देख रहे हो जी कैसा लोग कर रहे हैं। हमने तो चलाया है, फिर अपने यहाँ चला भी है, रो रहे हैं पत्र और वो जो लिख करके पोस्टर जो लाया था, पोस्टर अब ले लेना अपना साथ में लीजिए। हमारे पास हमने उस लड़के से मेरी बातचीत हुई, महतो है,
मैं कुछ समाज का है, तो हमने पूछा, कहा कि का भइल बनारवा हो तू, तो मन दे दिलन देख के कि इतना उत्साह ले गए, अपने साथ रखे हुए हैं। जी हाँ, इसमें लिखा था कि छोड़ के मत जाइए। मत है। ये सहानुभूति की एक लहर बनी है। अरे और उसका फायदा मिलेगा जदयू को, निशांत को। काहे नहीं मिलेगा भाई, आप देख रहे हो ना, उसी से समझो ना। और पूरा तुम ऑफिस में चले जाओ जरा बढ़िया से, मरणासन की स्थिति है, कोमा में लोग हैं जो ड्राई हार्ड नीतीश साइट आदमी है, राज्य भर में जो है एकदम मरणासन, माने होता है ना। तो इससे कैसे मतलब वो जो छुटकारा इससे कैसे मिले, ये अभी सोचना होगा जो लोग लगे हुए हैं कि नहीं इनका के। आखिर भाई आप देखिए ना कि अध्यक्ष तो वही हैं, बिल्कुल, तो अध्यक्ष ये काम करे खातिर ठीक बनन, माथा में बथा नहीं खे, खाली सीएम पद पर रहे खातिर। भाई लोग कह रहे हैं ना कि आप जैसे स्थिति में हैं, जिस स्थिति में हम लोग हम लोग तैयार हैं उसी स्थिति में, लेकिन आप रहिए 30 तक। अब पॉलिटिकल के जानकार तो यही कह रहे हैं कि ना नीतीश की इससे अच्छी विदाई हो सकती थी, ना निशांत की इससे अच्छी एंट्री हो सकती थी। बहुत सही समय पर ये दोनों फैसले लिए गए। ठीक है। हाँ, तो किस रूप में नीतीश कुमार भाई, मंत्री के बेटा मंत्री बनी है तो सीएम के बेटा सीएम बनी है ना, तो ये करता कहता था। हालांकि ऊपर तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि उसमें कहीं अब कर दिए हैं लोग। कि वो तो बीजेपी का ही होगा। हाँ, वो बीजेपी वो कर दिए हैं, लेकिन फिर क्या हुई भविष्य घर में। अच्छा, एक चीज जो कल देखने के लिए मिला, शायद बहुत लोग इस संकेत को पकड़े नहीं होंगे। कल समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन था और सम्राट अशोक जो है उनकी जन्म जयंती भी थी, तो उस पर एक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। कहा गया कि लगभग समझिए नीतीश कुमार का विदाई समारोह है। नीतीश कुमार उसमें पहुंचे भी, बाकी तमाम नेता भी थे, नवीन भी थे। ये कहा जा रहा है कि समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन इसी दिन रखा गया, कार्यक्रम भी रखा गया सम्राट अशोक वाला, कुशवाहा समाज के माने जाते हैं। तो ये संकेत देने का प्रयास है क्या? मैंने क्या संकेत देने कि हमरा बात कुशवाहा नहीं, लौ के बाद कुछ। देखो, लौ के बाद कुछ ये तो चल रहा है, नीतीश का भी की भी इच्छा है, या फिर जानबूझ करके पूरा रखा गया कि समृद्धि यात्रा का अंत यहीं पर आकर के हो, अशोक जी के जन्म जयंती पर सम्राट हो सकता है रखा गया हो ये संकेत। हाँ, हो सकता है प्रतीकात्मक रूप में है ना कि रख लिया जाए, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अब तो मान ल कि हाथ धरता जरा पर कहता कि कह देना काल तो कंफ्यूज कर दिए हैं। अब तो किसी पर हाथ धर दे रहे हो। अब तो बक्सर में समझ कि आनंद मिश्रा पर हाथ धर देना, कल नितिन नवीन और सम्राट चौधरी पे के साथ रख देलन, विजय सिन्हा पर भी रख देलन, ललन सिंह। तो हाँ, अब मान ल कि जब हाथ रखत तान ओकर मतलब का बा, कंफ्यूजन बना के रखल चाहता कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है उनका। यही तो बात है कि नीतीश कुमार की पकठा के हाँ कि पूरा राज्य भर में लोग कहे लागस निशांत 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 निशांत, ये चाहता हूँ। एक बाद अच्छा हो कि भाई अब क्या करें, हम वोट बढ़बे किलवा तो कुछ दिन खातिर, या फिर जो 2.5 साल के होता वही पर मान जाइए। ये भी एक संभावना है। क्यों नहीं संभावना है। सीएम की तो बड़ी चर्चा है कि सीएम बीजेपी से होंगे, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। डिप्टी सीएम को लेकर के क्या चर्चा है? डिप्टी सीएम क्या 2 होंगे, 1 होंगे? और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 2 होंगे। 2 होंगे। हाँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दोनों जदयू से होंगे, और ज्यादातर नाम चल रहा है विजय चौधरी का ही और निशान। लेकिन तब है कि विजय चौधरी हो या पूंजा पार्टी के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी आक्रोश है। ये अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जेडीयू के जो वर्कर्स हैं, जो मैंने जो हार्ड को बड़ी इनके खिलाफ नाराजगी है। अगर कहीं अकेला उकेला में बेटा जी हैं तो समझे कि नकबूल फोड़ दिया सन जो तो मैं ना हाँ, इतना आक्रोश जो भूंजा पार्टी के लोग हैं। हाँ, निश्चित समर्थक। लेकिन तब है कि वो नीतीश जी पर उन लोगों को विश्वास है, और नीतीश जी एक बार जब जाने लगेंगे या कह देंगे या छोड़ने के तो वो शांत कर देंगे। ये भी बात है। जैसे राम जी कैसे शांत कर दिए थे कि जाइए आप लोग लौटिए, है ना। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि शांत हो जाएगी।
सवाल तेजस्वी यादव को लेकर के भी है। परसों दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से वो गाय घाट पहुंचे थे, जो वहाँ पर पुलिस ने गोली चला दी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उस मामले में पूरा जाकर के झाड़े भी हैं, बहुत प्रशासन को बोले हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा देर से एक्टिव हुए हैं, थोड़ा पहले एक्टिव होना चाहिए था। चुनाव हारे, चले गए विदेश, फिर उसके बाद राज्यसभा चुनाव हारे, बंगाल चले गए, बड़ा देर से एक्टिव हुए तेजस्वी यादव। तो क्या हो गया, वोटवा तो जो है उनका बना ही हुआ है ना, कही रहा सो फिर विदेश जाए वाला मान सुनता नहीं, कहता कि फिर विदेश जी है। यात्रा शुरू होने वाला था होली, इसमें एक गलती हमने बोल दिया था कल अपने कार्यक्रम में, तो उसको सुधार दें कि भाई वो राम सूरत राय जो रो रहे थे उसमें वो नहीं गए थे, वो दूसरा मामला था, दूसरा मामला था। तो इसको मैं सुधार दे रहा हूँ भाई, मुझे पहले लगा कि उसी में गए हैं, ना वो दूसरा मामला था। यहाँ तो पुलिस वाले के ऊपर आरोप नहीं, लेकिन एक प्लान वो लोग बना रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है कि तेजस्वी यादव का बिहार दौरे का एक प्लान बढ़िया से बन रहा है और वो घूमेंगे, जिसे वो बता। हालांकि उनको तैयारी शुरू कर देना चाहिए था विधानसभा चुनाव हारने के बाद ही, कि आपका जो ये निर्णय रहा, आप हमारे भगवान हैं, सिरोधार्य मैं करता हूँ, बाकी अपना कमियां निकालें और उनके समस्याओं को लेकर के इशू बना करके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। मान लो ब्लॉक में संभव नहीं करता, जिले में गई रहता, करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और अभी भी जिस तरह की चीजें हैं, चाहे वो गैस की क्राइसिस वाली चीजें हों, उस पर आप कांग्रेस को देखिए, सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया, लगातार वो लोग बोल भी रहे हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूप से आरजेडी नहीं दिख रही है इस पूरे मामले में। दिखना चाहिए था, कांग्रेस का कोई इम्पैक्ट नहीं ना पड़ता है बिहार में। आरजेडी उतरेगी तो एक बड़ा मैसेज आता है। हाँ, वो तो मान लेकिन बहुत कमजोर आदमी मैंने पार्टी है ना, मुठ यहाँ लोड़ा हुई, तो कितना वो कर पाएंगे। लेकिन ये करते थे, एक मैसेज जाता, फिर यहीं घूम फिर करके फिर विदेश जा रहे हैं वो। जो ये पॉलिटिकल जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है उस समय, तो उसी पर हमको शक होता है, जिसका मैं इजहार करता हूँ, बताता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कि वहाँ से है कि आप हटिए वहाँ से, सीन से ज़्यादा मत। लेकिन एट द सेम टाइम कल हमको एक आदमी और भी बता रहा था कि तेजस्वी यादव इन टच विथ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। हाँ, मैं विश्वास इस पर नहीं करता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास एकदम 100% मैं ये मान के चलता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, सब कुछ बन गया है, जब हो जाए। वैसे ये कह रहे हैं, मैंने जो आ रहा है कि नहीं 15 के बाद जो है शुभ मुहूर्त आ जाएगा, खरमास खत्म हो जाएगा, इसके बाद किसी दिन रह सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि देश में ये सवाल बहुत मौजूद बन गया है। गैस की किल्लत, तेल का दाम बढ़ रहा है, और अब सुन रहे हैं कि बिजली बिल को लेकर के भी बिहार में तो सुने कि 5 बजे शाम से 9 बजे तक के लिए 20% बढ़ा दिया जाएगा, सुबह में 20% घटा दिया जाएगा रेट। तो लग नहीं रहा है कि जो युद्ध हो रहा है उससे एक बड़ी क्राइसिस की ओर भारत बढ़ रहा है? एकदम बढ़ रहा है। इसमें मान लो इंडक्शन पर खाना बनाओ तो 20% बढ़ गई, तो दो पैकेट से उसी कर जाएंगे ना। सवाल ये भी है कि जो सरकार कह रही थी कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, वही सरकार बाद में कहती कि कोरोना जैसी स्थिति हो जाएगी, तो अफवाह कौन फैला रहा था? नहीं, सरकार अपना बचने का रास्ता जो होता है उसे बच करके निकलना चाहती है, लेकिन जनता सब देख रही है ना। अब कहाँ निकल करके जाइएगा, क्राइसिस तो है ही। गांव के लोग ज़्यादा उस क्राइसिस को झेल रहे हैं। 45 दिन पर कई जगह हमको पता चला बातचीत में कि भाई गांव में तो फिर भी सर गोईठा मिल जाता है, शहरवा वाला लोग तो और ज़्यादा परेशान। शहर के लोग गाँव पर जाते हैं ना, सूरत से कहाँ से लौट के कि चलो भाई घर कम से कम पूरा गोईठा बा, लकड़ी बांध के बना के खा ले। जा सूरत में कहाँ लकड़ी जा रही है, धुआं मार के पार दिया सन, धुआं कहे कर तड़े रहे। बिल्डिंग मालिक लोग बोलने लगते हैं, हॉस्टल वालों की बहुत स्थिति खराब। और क्या, तो इस पर नहीं लगा थोड़ा गंभीर तरीके से होकर के बिहार में भी कोई एक्शन के लिए कमेटी बनाना चाहिए, कुछ देखना चाहिए? करिए रहे होंगे लोग, कर रहे होंगे, लेकिन संभावना नहीं। आखिर मान लो कि आई तब ना, क्या करी हम रोज गैस बाटत निकल से कहता आई नहीं नीचे। पेट्रोल डीजल के भी दगत हमने के अभी बिहार में वैसा नीचे भइल, लेकिन हुई भी करी, कहाँ बच के जाइएगा आप। बिल्कुल। तो देखा आपने, तमाम तरह की सवाल थे, तमाम तरह की खबर थी, बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।